हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास 5 का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का हम लोग इस वीडियो में पेज नंबर 67 और 68 पढ़ेंगे। इसके पहले का पेज हम लोग पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 61 से लेकर के 66 तक पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है, अगर देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, आपका हैंड्स ऑन यानी कि व्यवहारी यानी कि एक्टिविटी है। फर्स्ट है टाइप द फॉलोइंग लोगो कमांड्स, यानी कि टाइप करें निम्नलिखित। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, जो नीचे लिखा गया है फॉलोइंग लोगो कमांड को, यानी निम्नलिखित लोगो कमांड को टाइप करें। एंड आंसर, और आंसर दें। द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर दें। ये देखिए क्वेश्चन दो दिया है, उसका आंसर दें। गिवन बिलो, जो कि दिया गया है नीचे, बिलो मतलब नीचे। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, यानी कि अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर, मतलब दिया गया है जो नीचे क्वेश्चन, उसका आंसर दें। या आउटपुट ऑब्टेन, या जो भी आउटपुट आपको प्राप्त हुआ, ऑब्टेन माने प्राप्त होना, जो भी आउटपुट आपको प्राप्त हुआ उसके आधार पर आपका आंसर देना है दिए गए क्वेश्चन का, नीचे दिए गए क्वेश्चन का। तो देखिए, आपका कमांड दिया गया है, तो इसको टाइप करेंगे PU लोगों में, तो आपका पेन हो जाएगा ऊपर। तो जब पेन, टर्टल का पेन ऊपर हो जाएगा तो कुछ भी आप मतलब फॉरवर्ड स्टेप में जाएंगे तो कुछ भी ड्रा नहीं होगा। देखिए RT 90 लिख दिया गया है, तो ये तो मुड़ जाएगा टर्टल। उसके बाद देखिए FD 80 लिख दिया गया है, तो FD यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में 80 स्टेप आगे बढ़ेगा टर्टल, लेकिन बिना ड्रा किए हुए आगे बढ़ेगा, कुछ भी ड्रा नहीं करेगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन है, डज द टर्टल ड्रा एनीथिंग, क्या टर्टल ड्रा करता है कुछ भी? तो इसमें आंसर चुना है यस या नो, तो हम लोग करेंगे नो। क्या हुआ इसका आंसर? नो। आंसर होगा नो, क्योंकि PU पहले ही PU कमांड दे दिया गया है इसको, टर्टल को, तो उसका पेन ऊपर हो गया है। तो पेन ऊपर हो गया तो ड्रा नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा लेकिन ड्रा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज इट मूव, क्या यह मूव करता है? यस या नो, तो हम लोग इसका आंसर देंगे यस। हाँ, मूव करेगा लेकिन कुछ भी ड्रा नहीं करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, लोगो ओपन करके। चलिए हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखना है नीचे में, इधर ही आपका लोगो खुला हुआ है, और दूसरा साइड में आपका जो भी हम लोग पेज पढ़ रहे हैं 67 वो पेज है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग कमांड लिखेंगे। देखिए हम लिख दिए। आपका सबसे पहले PU है, तो PU लिख दिए, यानी PU से आपका पेन अप हो जाता है, यानी कि पेन टर्टल के ऊपर उड़ जाता है। अब देखिए RT 90 लिखे हैं, तो अब देखिए मुड़ गया इधर। अब नेक्स्ट है आपका FD 80, तो आपका देखिए FD 80 हम लिख रहे हैं। लिखने के बाद हम इंटर दबाएंगे तो ये देखिए कर्सर, टर्टल आगे बढ़ेगा। ये देखिए बढ़ गया टर्टल, लेकिन बिना ड्रा किए हुए आगे बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, टाइप द फॉलोइंग कमांड्स, यानी कि टाइप करें निम्नलिखित कमांड को, जो भी नीचे लिखा गया है उस कमांड को टाइप करें। एंड ड्रा द फिगर ऑब्टेन, और ड्रा यानी कि बनाएं, फिगर यानी फिगर बनाए, ऑब्टेन जो भी प्राप्त हुआ फिगर उसको बनाएं। इन द स्पेस, यानी कि स्पेस में, यानी कि जगह में ये दिया गया है। प्रोवाइडेड, जो कि मतलब प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है। बिलो यानी कि नीचे ये। इनिशियल पोजीशन, यानी कि शुरुआती स्थान, इनिशियल पोजीशन ऑफ टर्टल का। बिफोर टाइपिंग, यानी टाइप करने से पहले। बिफोर टाइपिंग द कमांड, यानी कि कमांड टाइप करने से पहले इनिशियल पोजीशन। इज मतलब है, कहाँ पर है? होम पोजीशन पर है, होम पोजीशन। इन द मिडिल, मिडिल में, यहाँ पर जो मिडिल होता है इसका होम पोजीशन होता है। तो इनिशियल पोजीशन टर्टल का है कहाँ पर? होम पोजीशन। इन द मिडिल, मिडिल में। ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के मिडिल में, बीचों में। पॉइंटिंग अप, और उसका पॉइंट किधर की ओर है? तो ऊपर की ओर है। ऐसे इसका पॉइंट जो है ऊपर की ओर, बीचों बीच, ये भी देखिए ऊपर की ओर है पॉइंट इसका। तो चलिए इसको हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लोगो ओपन करके देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम कमांड लिखेंगे। पहले आपका RT 90 हम लिख रहे हैं। उसके बाद इंटर दबाएंगे। ये देखिए टर्टल मुड़ गया 90 डिग्री पर राइट की ओर।
नेक्स्ट कमांड है FD50। तो FD50 हम लिख रहे हैं, लिख दिए। उसके बाद इंटर दबाएंगे। देखिए आपका ये 50 स्टेप आगे बढ़ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रा करते हुए। नेक्स्ट कमांड देखिए क्या है, PU है, तो PU हम लिख देंगे तो पेन आपका अप हो जाएगा। देखिए हम PU लिख रहे हैं, लिख दिए PU। उसके बाद इंटर दबाएं, आपका देखिए पेन अप हो गया होगा। अब लिखेंगे तो बिना ड्रा करते हुए आगे बढ़ेगा टर्टल, क्योंकि हम लोग PU कमांड दे दिए हैं। नेक्स्ट है आपका FD आपका 30 है, लिख रहे हैं FD30 लिख दिए। देखिए 30 स्टेप आगे बढ़ गया, लेकिन बिना ड्रा किए हुए आगे बढ़ा है। नेक्स्ट कमांड देखिए हम लिख रहे हैं, लिख दिए आपका। नेक्स्ट कमांड PD यानी पेन डाउन हो गया, अब ड्रा करते हुए आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है FD20, तो FD20 लिखेंगे। देखिए लिख दिए। देखिए 20 स्टेप आगे बढ़ा ड्रा करते हुए, क्योंकि हम लोग PD कमांड दे चुके थे पहले। अब नेक्स्ट कमांड हम लोग लिखेंगे PU यानी पेन अप कर दिए, अब बिना ड्रा किए हुए आगे बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट कमांड लिखेंगे FD30 लिख दिए। ये देखिए आगे बढ़ गया बिना ड्रा किए हुए, क्योंकि PU कमांड इसके पहले दिया गया है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे PD यानी पेन डाउन कर दिए, अब ड्रा करते हुए आगे बढ़ेगा। देखिए PD लिख दिए। नेक्स्ट लिखेंगे FD50 लिख रहे हैं। देखिए ये देखिए ड्रा करते हुए आगे बढ़ा है 50 स्टेप। इस तरह से सब हम लोग लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका PU कमांड लिखेंगे कि लिख रहे हैं पेन अप हो गया, अब बिना ड्रा किए हुए आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है देखिए आपका FD30 है, लिख देते हैं FD30। देखिए लिख दिए हम FD30। देखिए बिना ड्रा किए हुए आगे बढ़ा है टर्टल। नेक्स्ट कमांड हम लोग लिख दिए PD यानी पेन डाउन, अब ड्रा करते हुए आगे बढ़ेगा। उसके बाद अगला लिखेंगे FD20। देखिए लिख दिए FD20। देखिए ड्रा करते हुए आगे बढ़ा है 20 स्टेप। फिर नेक्स्ट लिखेंगे PU, अगला कमांड है PU यानी कि पेन अप हो जाएगा। फिर लिख दिए PU। फिर नेक्स्ट लिखेंगे FD30 अगला कमांड। देखिए FD30 हम लिख रहे हैं, ये देखिए लिख दिए। ये देखिए 30 स्टेप आगे बढ़ गया बिना ड्रा किए हुए, क्योंकि उसके पहले आपका PU कमांड था, पेन अप था। नेक्स्ट फिर लिखेंगे अगला कमांड PD लिख दिए। उसके बाद FD50 लिख रहे हैं, ये लिख दिए। इस तरह से आपका ड्रा करते हुए आगे बढ़ा है, क्योंकि इसके पहले PD कमांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 68 में। ड्रा द फ्लोइंग शेप्स यानी कि निम्नलिखित शेप को ड्रा करें यूजिंग PU एंड PD कमांड, PU एंड PD कमांड का उपयोग करके। तो ये आपका शेप दिया गया है, इस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लोगो ओपन करके बनाते हैं। देखिए हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम कमांड लिखेंगे। देखिए कमांड लिख दिए हैं FD100। देखिए 100 स्टेप आगे बढ़ गया है। अब हमको L जैसा बनाना है, तो इसको हमको बैक लाएंगे। तो हम कमांड लिखेंगे, ये देखिए PU लिख दिए हैं, पहले पेन को अप कर दिए हैं क्योंकि लिखना अभी तो नहीं है। उसके बाद देखिए बिग के 100 लिखे हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में 100 स्टेप पीछे आ गया है। फिर इसको मोड़ेंगे, इसको लिख रहे हैं RT का 90, ये लिख दिए। देखिए टर्टल मुड़ गया। उसके बाद हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे। पेन डाउन पहले किए हैं PD लिख करके। उसके बाद हम लिखेंगे FD40 लिखे हैं। देखिए आगे बढ़ गया। इस तरह से आपका ये, हम इसको टर्टल को हाइड करके देख लेते हैं। टर्टल के लिए हाइड करने के HT लिखेंगे। देखिए हाइड हो गया टर्टल। इस तरह से आपका जो शेप दिया था फर्स्ट शेप वो बन गया। हम लोग सेकंड शेप बनाएंगे। पहले हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे CS कमांड से।
देखिए CS कमांड से हम क्लियर कर लिए स्क्रीन को। अब हम लोग ओ बनाएंगे। पहले हम लोग टर्टल को वापस लाएंगे ST से, यानी कि शो। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक से गलत कमांड लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग कमांड लिखेंगे ST। देखिए टर्टल आपका शो करने लगा। हम लोग ओ बनाएंगे। पहले हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे FD। देखिए लिख रहे हैं FD 100। ये देखिए 100 स्टेप आगे बढ़ गया। फिर उसको हम लोग मोड़ेंगे। मोड़ने के लिए कमांड हम लिख देंगे RT 90। ये देखिए मुड़ गया। फिर हम लोग 50 स्टेप आगे बढ़ेंगे FD से, FD 50। ये देखिए लिख दिए। फिर देखिए आपका टर्टल आगे बढ़ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर हम टर्टल को मोड़ेंगे RT 90 से। ये देखिए मोड़ दिए। फिर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे FD 100 से। ये देखिए आगे बढ़ गए FD 100 से। फिर मोड़ेंगे RT 90। ये देखिए मोड़ दिए टर्टल को। फिर हम आगे बढ़ेंगे FD 50 से। ये देखिए बढ़ गए इस तरह से। फिर हम टर्टल को हाइड करके देख लेंगे HT से। ये देखिए आपका वो सेकेंड स्टेप बन गया। फिर हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे CS कमांड से और फिर नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे। ये देखिए CS कमांड से हम क्लियर कर लिए स्क्रीन। हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग कमांड लिखेंगे। ये देखिए पहले टर्टल शो करने के लिए ST लिखे हैं। पहले टर्टल को हम लोग मोड़ेंगे RT से। RT 90 हम लिख रहे हैं। ये देखिए लिख दिए। टर्टल मुड़ गया। फिर हम आगे बढ़ेंगे FD कमांड से। FD 30 लिख कर आगे बढ़ गए। देखिए 30 स्टेप। फिर हम मोड़ेंगे RT 90 से। ये देखिए मोड़ दिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे FD 30 से। सॉरी हम 40 लिख रहे हैं। FD 40 से आगे बढ़े हैं। फिर हम इसको RT 90 से मोड़ दिए हैं। आप लोग अपने मन से जो भी लेना चाहते हैं 30 या 50 ले सकते हैं। ये देखिए FD फिर 100 हम लिख दिए। 100 स्टेप आगे बढ़ गया टर्टल। इसको देखिए हम मोड़ दिए हैं RT 90 से। फिर हम FD से आगे बढ़ेंगे FD कमांड से। ये देखिए का शेप बन गया। अब इस टर्टल को हाइड करने के लिए HT लिख देंगे। ये देखिए टर्टल हाइड कर दिए। अब इस तरह से आपका शेप बन चुका है। हम लोग नेक्स्ट शेप बनाएंगे जो कि है O। इसको CS कमांड से क्लियर कर लेंगे स्क्रीन को। देखिए क्लियर हो गया। फिर हम टर्टल को लाने के लिए ST कमांड लिखेंगे। देखिए टर्टल आ गया ST कमांड से। फिर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए। देखिए बढ़ गए हम FD 100 से। फिर हम RT 90 पर मुड़ेंगे। ये देखिए 50 स्टेप आगे बढ़ गए मुड़ करके। फिर हम मुड़ गए हैं RT 90 से। फिर हम 100 स्टेप आगे जाएंगे। ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे चले गए। फिर हम RT 90 से मुड़ेंगे। देखिए मुड़ गए। फिर हम 50 स्टेप आगे बढ़े। इस तरह से आपका ये रिक्वायर्ड शेप बन गया, जो भी आवश्यक शेप था जैसा बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डिस्प्ले योर ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि अपना ईयर ऑफ बर्थ यानी कि जन्म का साल डिस्प्ले करें, दिखाएं। एग्जाम्पल के तौर पर 2005 इफ़ बॉर्न, यदि आप जन्म लिए हैं 2005 में तो इसको डिस्प्ले करें। इन द ईयर 2005 2005 में यदि आपका जन्म हुआ है तो 2005 आप डिस्प्ले करें। एज आउटपुट, यानी कि आउटपुट के रूप में यूजिंग PU एंड PD कमांड, PU और PD कमांड का उपयोग करके आउटपुट के रूप में आप डिस्प्ले करें। काउंट हाउ मैनी टाइम्स PU एंड PD कमांड वेयर यूज्ड, और काउंट यानी गिने कि कितनी बार, हाउ मैनी यानी कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स यानी कितनी बार
PU एंड PD कमांड, PU और PD कमांड कितनी बार वेयर यूज यानी कि यूज हुए थे, टू गेट यानी कि प्राप्त करने के लिए, द डिजायर आउटपुट यानी कि डिजायर आशा के अनुकूल आउटपुट को प्राप्त करने के लिए कितनी बार PU और PD कमांड उपयोग हुए थे उसको काउंट करें। द PU एंड PD कमांड वेयर यूज, PU और PD कमांड मतलब उपयोग हुए थे, कितनी बार हुए थे तो इसमें लिख देना है। चलिए इसको हम लोग स्क्रीन पर पहले बनाते हैं लोगो ओपन करके, उसके बाद हम लोग काउंट कर लेंगे कितनी बार हुआ है और इसमें हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पर कमांड लिखेंगे। देखिए हम लिख दिए हैं, LT 90 से पहले मोड़ दिए हैं, उसके बाद FD 50 से आगे बढ़े हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट कमांड लिखे हैं आपका, फिर से मोड़े हैं RT 90 पर, फिर आगे बढ़े हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए फिर हम मोड़ दिए हैं। इस तरह से हम जल्दी जल्दी कमांड लिख रहे हैं, और क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आप लोग देखते जाइए जो जो कमांड लिखा गया है। इस तरह से देख रहे हैं, हम लोग को 2 बनाना है। जल्दी जल्दी आपका कमांड लिख रहे हैं। ये देखिए 2 बन गया। इस तरह से हाइड करके हम टर्टल को दिखा दिए, आपका 2 बन चुका है। लोग नेक्स्ट हम लोग 0 बनाएंगे, तो आपका ये इधर हम लोग थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग हम लोग जाएंगे। टर्टल को वापस लाए हैं ST से, फिर हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। उसके लिए हम कमांड लिख रहे हैं, देख सकते हैं, बिग के 100 लिख दिए। पहले हम लोग PU से अप कर दिए, उसके बाद PD कमांड से डाउन कर दिए हैं। ये देखिए आपका टर्टल मुड़ गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते जाइए। हम कमांड लिख रहे हैं, कमांड बॉक्स में कौन कौन सा कमांड लिख रहे हैं आप लोग देखिए। नेक्स्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ गए हैं, फिर हम इसको वापस आए हैं। हालांकि आप लोग वहाँ से भी आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आकर हम लोग पहले इधर हम मोड़ दिए हैं, देखिए टर्टल को। फिर हम इधर नीचे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगे। उसके लिए हम कमांड लिख रहे हैं, देखिए ये देखिए मिस्टेक से पेन आपका अप था, इसलिए ये आपका ड्रा नहीं हुआ। फिर वापस जाएंगे, उसके बाद पेन डाउन करके तब आगे बढ़ेंगे। देखिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आगे गए हैं बिग के 100 से, फिर PD लिख दिए, पेन डाउन कर दिए, वही आपका फिर आगे बढ़े। देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में FD 100 से, फिर हम मुड़ेंगे LT से, LT 90 से। देखिए मुड़ गए, टर्टल को मोड़ दिए हैं, फिर आगे बढ़े हैं। देखिए FD 50 से, फिर हम टर्टल को मोड़ेंगे LT 90 से। ये देखिए मुड़ गया। फिर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे 100 से, देखिए बढ़ गए। इस तरह से आपका देखिए 2 0 बन चुका है, एक और 0 बनाना है, उसके बाद 5 बनाना है। यदि टर्टल को हाइड कर दिए ताकि साफ दिखे। इस तरह से फिर से टर्टल को वापस ST कमांड से वापस लाए हैं, फिर हम थोड़ा सा अलग जाएंगे, थोड़ा सा उससे दूर। टर्टल को मोड़ दिए हैं, फिर हम पहले हम पेन अप करके आगे बढ़ेंगे PU से। ये देखिए आगे बढ़ गए हैं PU से, PU कमांड देकर यानी पेन अप करके, ताकि ड्रा ना हो बीच में। फिर हम FD पेन डाउन कर दिए हैं, उसके बाद FD से आगे बढ़े हैं PD कमांड से पेन डाउन करके 50 से आगे बढ़े हैं, ड्रा करते हुए आगे बढ़ा है टर्टल। फिर देखिए मोड़ दिए हैं आपका टर्टल को। ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ गए हैं। इस तरह से आप देखते जाइए। हम कमांड बॉक्स में कमांड हम कौन कौन सा लिख रहे हैं, ये देखिए कमांड हम लिखते जा रहे हैं। आपका ये टर्टल आगे बढ़ते जा रहा है। आप लोग भी इस तरह से सोच सोच के कमांड लिखते जाइएगा किधर मोड़ना है। ये देखिए 2 0 0 लिखा गया, हम लोग को 5 लिखना है, ये देख सकते हैं। लोग नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे 5। टर्टल को पहले हम शो किए हैं ST से, फिर हम लोग मोड़ दिए टर्टल को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए PU कमांड देकर यानी पेन को अप करके
आगे बढ़ें ताकि ड्रा ना हो बीच में। फिर हम पेन डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए हम पेन डाउन करके आगे बढ़े हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में 50 स्टेप। हम लोग को 5 लिखना है, इसलिए हम लोग को बैक आना पड़ेगा। हम लोग बैक कमांड लिखेंगे, बैक BK 50 लिखेंगे। इस तरह से देखिए BK 50 हम लोग लिख दिए। फिर हम टर्टल को मोड़ेंगे, देखिए टर्टल को मोड़ दिए RT 90 से। इस तरह से ये देखिए मिस्टेक से आपका पेन अप था इसलिए ड्रा नहीं हुआ। हम लोग को पेन डाउन करना पड़ेगा, वापस जा कर के पेन डाउन करके तब हम लोग को कमांड देना पड़ेगा। ये देखिए पेन डाउन कर दिए हैं, कमांड दिए, देखिए आगे बढ़ गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रा करते हुए। नेक्स्ट कमांड हम लिख रहे हैं LT 90, ये देखिए मुड़ गया। फिर हम 50 स्टेप आगे बढ़े हैं FD 50 से। फिर देखिए हम टर्टल को मोड़ दिए हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए 50 स्टेप आगे बढ़े हैं FD 50 से। फिर हम टर्टल को मोड़ दिए हैं। ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपका ये 5 ड्रा हो गया। इस तरह से कंप्लीट हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग काउंट करेंगे कि कितनी बार PU और PD कमांड यूज हुआ है। चलिए इसको हम लोग आगे पीछे करके सभी कमांड में हम लोग काउंट कर लेंगे कि PU और PD कितनी बार यूज हुआ है, काउंट कर लेते हैं। इसमें देखिए 10 बार